अब हम रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक ऑफ एंड गेट इसको डिस्कस करते हैं कि हम ट्रांजिस्टर के ज़रिए एंड गेट कैसे बनाते हैं। तो फिगर में देख लें, दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। एक ट्रांजिस्टर के बेस को मैंने ए कह दिया, दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस को बी। इसका मतलब कि दोनों ट्रांजिस्टर के जो बेसेस हैं ये इनपुट के तौर पर काम करेंगे, एक इनपुट ए और दूसरा बी। और आउटपुट क्या है, आपने एलईडी को ग्लो करवाना है। ये जो फिगर में आप लोग देख रहे हैं, ये जो एलईडी मैंने लगाई हुई है, ये एलईडी जो है, इस एलईडी को हम लोगों ने ऑन करवाना है। इसको हम वाई कहेंगे। ये आपके पास आउटपुट है। अब देखें, ट्रांजिस्टर के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि दो रीजन में ये जो ट्रांजिस्टर है ये आप डिजिटल सर्किट्स में इस्तेमाल करते हैं, सेचुरेशन और कट ऑफ में। तो हम यहाँ पर सेचुरेशन में आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रांजिस्टर जब सेचुरेशन में होता है तो आइडियली क्लोज स्विच के तौर पर काम करता है, और जब ये कट ऑफ रीजन में होता है तो आइडियली ये एक ओपन स्विच के तौर पर काम करता है। तो हमने इस ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब देखें, अगर मैं इन ट्रांजिस्टर को फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अगर मैं स्विचेस से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये आपने लगाया लोड रेजिस्टर, यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को मैं रिप्लेस करता हूँ एक स्विच से, ये ओपन स्विच। और यहाँ पर दूसरा ट्रांजिस्टर है, इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया ओपन स्विच से। और ये हम लोगों ने आगे एलईडी लगाई हुई है, ये एलईडी और ये वाला पॉइंट आपके पास ग्राउंड है। तो ये आपके पास ए, ये ट्रांजिस्टर, और ये आपके पास बी, ये लोड रजिस्टर लगा हुआ है आर एल, और यहाँ पर हमने बैटरी का पॉजिटिव लगाया हुआ है प्लस वीसीसी। आप लोगों को फिगर में नज़र आ रहा है कि जब तक हम इन दोनों स्विचेस को क्लोज नहीं करेंगे तब तक एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो यहाँ पर भी आप देख लें, बैटरी के पॉजिटिव से लेकर ग्राउंड तक आपके पास करंट का एक ही पाथ बन रहा है। तो अगेन आपके पास ये सीरीज सर्किट ही बन रहा है। दोनों स्विचेस को क्लोज करोगे तो तब एलईडी ग्लो करेगी। तो टेबल की फिर मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर टू इनपुट एंड गेट, ये आपके पास ए बी होती है। तो दोनों इनपुट्स आई होंगी तो आपके पास आउटपुट 1 आएगी। अब देखें, तो टेबल को फिर देख लें, मैं यहाँ पर अगेन बनाता हूँ, ये इनपुट ए, ये इनपुट बी, और ये आपके पास आउटपुट वाई। 0 1 0 1 0 0 1 1, और आउटपुट आप लोगों ने यहाँ पर देखनी है, ये आउटपुट आपके पास आएगी 0 0 0 और 1। अच्छा देखें, जब तक हम लोगों ने ये पढ़ा था, ट्रांजिस्टर के बेस पर जब तक हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते, या ट्रांजिस्टर के बेस पर जब तक हम सिग्नल अप्लाई नहीं करते, ट्रांजिस्टर कंडक्शन स्टेट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट रो है, तो टेबल की फर्स्ट रो ए 0 बी 0, तो आउटपुट आपके पास 0 होती है। इसको वेरीफाई करते हैं, अगर मैं ए की वैल्यू को 0 रखूं और बी की वैल्यू को भी 0 रखूं, तो आप देख लें, ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, इस ट्रांजिस्टर का बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। तो ट्रांजिस्टर की नॉर्मल ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड हो। तो अगर ये फॉरवर्ड नहीं होगा तो ये ट्रांजिस्टर आपके पास क्या होगा, कट ऑफ में। तो ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेट में है, और ये वाला ट्रांजिस्टर भी आपके पास कट ऑफ स्टेट में होगा। तो जब ये दोनों कट ऑफ स्टेट में होते हैं तो कट ऑफ स्टेट में ट्रांजिस्टर ओपन स्विच के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर देखें, ये स्विच आपके पास ओपन हो गया और ये वाला स्विच भी ओपन हुआ। एज ए रिज़ल्ट आपके पास एलईडी ग्लो नहीं करेगी, तो वाई की वैल्यू 0 हो गई। तो ये आपने वाई की वैल्यू 0 ले ली। दूसरे केस में देखें, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। ए की आपने 0 रखी हुई है, अब आप बी की वैल्यू 1 का ये मतलब है कि आप बेस एमिटर जंक्शन के ऊपर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो बेस एमिटर जंक्शन पर जब हम वोल्टेज देंगे तो इसका बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड होगा, तो फॉरवर्ड होती ये वाला ट्रांजिस्टर कंडक्शन स्टेट में आएगा। मतलब ये ट्रांजिस्टर ऑन होने की कोशिश करेगा, जबकि जो ट्रांजिस्टर Q1 है उसके बेस पर अभी भी 0 है, तो ये ट्रांजिस्टर आपके पास ओपन स्टेट में है, ये कट ऑफ में होगा।
जबकि ये ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में रहने की कोशिश करेगा। तो ये जब अगर आपके पास ये वाला स्विच ओपन है, इस स्विच को आप क्लोज भी करें तब भी आपके पास सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाला स्विच आपके पास ओपन स्टेट में है। फिर क्या करते हैं, आप नेक्स्ट रो में देखें, थर्ड रो में A1 और B0, मतलब ये इसको जब आप A इज़ इक्वल टू 1 कर लें और B की वैल्यू को यहाँ पर 0 कर लें तो सेम वही ये वाला स्विच क्लोज हो जाएगा और ये वाला स्विच ओपन होगा, फिर भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि LED को ग्लो करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों स्विचेस क्लोज हों। उसके बाद आप क्या करते हैं, मैं टेबल की लास्ट रो को आप देखें, A की वैल्यू भी 1 है और B की वैल्यू भी 1 है, तो आपके पास आउटपुट आ रही है। तो मैं B की वैल्यू को 1 रखता हूँ और A की वैल्यू को भी हम लोगों ने 1 रखा। तो जो ही आप 1 1 करते हैं तो दोनों ट्रांजिस्टर का बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड हो जाता है। तो जब इसका बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड हुआ और इसका भी बेस मीटर जंक्शन फॉरवर्ड हुआ तो ये ट्रांजिस्टर सेचुरेशन में जाएगा और ये वाला ट्रांजिस्टर भी सेचुरेशन रीजन में आएगा। तो जब दोनों ट्रांजिस्टर सेचुरेशन रीजन में आते हैं तो ये दोनों ट्रांजिस्टर कंडक्शन स्टेट में आएंगे, जिसकी वजह से ये वाला स्विच क्लोज होता है और ये वाला स्विच भी क्लोज होगा। एज रिज़ल्ट सोर्स से लोड की तरफ करंट फ्लो करेगा, ये करंट यूँ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और आपके पास ये जो LED है ये ग्लो करेगी। तो ये LED ग्लो करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास आउटपुट जो है ये हाई हो जाएगी। जब दोनों इनपुट हाई हैं तो तब आपके पास आउटपुट हाई है। तो लेटेस्ट जो आजकल ये जो एंड गेट होता है, ये किताबों में हम इसका ये सिंबल पढ़ते हैं कि ये आपके पास अगर मैं 2 इनपुट एंड गेट लेता हूँ, ये इनपुट A B और ये आपके पास आउटपुट Y होगी। प्रैक्टिकली जो एंड गेट होता है ये आपके पास 8 पिन IC होती है, ये इस तरह की IC होती है, ये यूँ, जिसकी ये पिन्स यहाँ पे होती हैं, 4 इस तरफ हैं और 4 मैं इस तरफ ड्रा करता हूँ। ये 8 पिन आपके पास IC होती है और इसका एक नंबर होता है, जिस तरह 7404। अगर ये आपके पास एंड गेट की IC है तो ये इसका नंबर होगा और इसकी ये 8 पिन्स होती हैं। और दो हम लोग यहाँ पर सिर्फ किताबों में ये सिंबल शो करते हैं कि स्कीमेटिक सिंबल आपके पास एंड गेट का ये होता है। अब विद इन द IC, ये जो IC है ये इसके अंदर जो एंड गेट है ये ट्रांजिस्टर से बनता है और लेटेस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त ICs वगैरह, वो तो IC के अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हम वो मॉसफेट्स वगैरह होते हैं। मॉसफेट हो गए, PMOS NMOS वगैरह, इनको इस्तेमाल करते हैं और यही वो भी ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं। इसी कॉन्फ़िगरेशन में लगाकर हम लोग ये ICs डिज़ाइन करते हैं। आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर गेट को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।